तो अहंकार जो है ये इतना भयानक है कि इसी के कारण सारी बीमारी पैदा होती है आगे। मैं अरु मोर तोर तय माया, और एक्टिंग में तो बड़े बड़े को भी अहंकार हो जाता है। एक बार सत्यभामा को सौंदर्य का अहंकार हो गया कि मेरे समान सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड तो क्या गोलोक में भी कोई नहीं। सत्यभामा। और उसी समय गरुड़ को भी अहंकार हो गया कि मेरे समान तेज वेग किसी का नहीं है। और उसी समय सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया कि मेरे समान पावर किसी में नहीं है, अनंत ब्रह्मांड को भस्म कर दूं एक सेकंड में। भगवान ने कहा है तीनों को बीमारी लग गई, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा देखो भाई एक बड़ा जरूरी काम है, जल्दी जाओ और काम बंद करो। नहीं महाराज जैसी आज्ञा। वो देखो भाई वहां पर उधर हनुमान जी होंगे अमुक जगह पर, उनको जरा बुला लाओ। हनुमान जी पवन पुत्र रामावतार वाले अभी जीवित है, तो उनको बुला लाओ। उन्होंने कहा महाराज अभी गया अभी आया। गरुड़ का वेग। जब गए तो हनुमान जी लेटे थे, अपने राम के ध्यान में मग्न थे। तो उस रास्ते पर उनकी पूंछ थी जिस रास्ते से होके जा रहे थे गरुड़। तो गरुड़ से कहा भाई हमारी ए बंदर पूंछ हटा। तो उन्होंने कहा भाई तुम ही हटा दो, हम तो बूढ़े हैं, हमसे पूंछ नहीं उठती, तुम उठा दो। गरुड़ ने पूरी ताकत लगाई, पूंछ नहीं उठी। तो उन्होंने कहा आप हनुमान जी तो नहीं है? कह हाँ हाँ मैं हनुमान जी हूं। अच्छा महाराज गलती हो गई, आपको बुलाया है श्री कृष्ण ने द्वारिका में। हनुमान जी को मजाक सूझा। उन्होंने कहा भाई श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध? अरे भाई सीताराम बुलावे तो हम जाए, श्री कृष्ण ने बुलाया है तो हम नहीं जाते, जाओ कर देना। अब भाव बुरा लगा गरुड़ को, लेकिन अब क्या करते बेचारे। लौट आए श्री कृष्ण से कहा कि भाई वो तो कह रहे हैं कि वो हम क्यों जाए उनके बुलाने से। तो उन्होंने कहा अरे सुनो सुनो उनसे कह देना कि सीताराम ने बुलाया है। तो उन्होंने फिर जाकर कहा कि सीताराम ने बुलाया है चलिए। उन्होंने कहा हाँ ऐसा बोलो सीताराम ने बुलाया है तो हम जरूर चलेंगे, सिर के बल चलेंगे। तो ऐसा है कि मैं जरा पानी वानी पीना चाहता हूं, तुम चलो मैं आ रहा हूं। गरुड़ ने कहा महाराज आप बूढ़े हैं, कब पहुंचेंगे, हमारी पीठ पे बैठ लीजिए, मैं अभी पहुंचा देता हूं। उन्होंने कहा बकर बकर मत कर, भाग जाए यहां से, मैं कह रहा हूं कि मैं आ रहा हूं, जा सुनता नहीं। उन्होंने कहा महाराज आप कैसे हो गए हैं? अरे मैं तो आपकी सेवा के लिए कह रहा हूं। तो उन्होंने पूंछ से पकड़ा गरुड़ को, फेंक दिया समुद्र में। अनावश्यक टॉक करता है। और तुरंत पहुंच गए द्वारिका। वहां पहुंचे तो गेट कीपर सुदर्शन चक्र, कोई आदमी नहीं। वो ठाकुर जी के महल की पूरी रखवाली करता था सुदर्शन चक्र। तो उसने रोक दिया, बंदर कहां जाता है अंदर। तो हनुमान जी ने कहा आपकी तारीफ, मैं सुदर्शन चक्र हूं। उन्होंने कहा और पास आइए, और पास आ गए। ऐसे पकड़ा अपने हाथ से और मुंह में डाल लिया।
अब भगवान के पास पहुंचे तो उधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देखो भाई वो आ रहे हैं हनुमान जी और वो बड़े गुस्से वाले हैं, तुम तो सीता बन जाओ, मैं राम बन जाता हूं, और नहीं तो वो अयोध्या को, अरे द्वारिका को उखाड़ करके समुद्र में फेंक देंगे। ऐसे हैं हनुमान जी। हाँ तो जल्दी जल्दी, हाँ तो कैसे करें, सीता कैसी थी, क्या करना था, उनका क्या श्रृंगार था, सब सत्यभामा बन गई। और श्री कृष्ण को क्या, उन्होंने मोर मुकुट उतार दिया, सीधा सा मुकुट पहन लिया, बैठ गए, हो गए राम। अब पहुंचे हनुमान जी तो उन्होंने कहा, अरे हनुमान, ये गाल तुम्हारा एक तरफ सूजन क्यों है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं महाराज, एक खिलौना है बदतमीजी कर रहा था गेट पे, उसको मुंह में रख लिया। अरे वो गरुड़ कहाँ है भाई, तुमको लेने के लिए भेजा था? उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा कि तुम चलो हम आ रहे हैं, तो बड़बड़ करने लगा तो हमने उठा के फेंक दिया समुद्र में, आता होगा। और महाराज माता सीता कहाँ है? ये नौकरानी बगल में कौन बैठी है? अब सत्यभामा को काटो तो खून नहीं, मैं नौकरानी हो गई। अष्टपटरानी में है सत्यभामा, अब नौकरानी बनाई जा रही है। और एक बंदर कह रहा है इतनी हे दृष्टि से कि सीता माता जी कहाँ है महाराज? ये नौकरानी कौन है जो आपके बगल में हमारी माता की सीट पर बैठी हुई है? किसी नौकरानी को ऐसा अधिकार नहीं हो सकता। राधा और सीता की सीट तो केवल उन्हीं की रहेगी, ललिता विशाखा को भी नहीं मिल सकती। तो यद्यपि ये लोग अहंकार का नाटक किए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अहंकार नाम की एक ऐसी वस्तु है जिसने हमको अनादिकाल से बर्बाद किया।